TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। ग्रेटर टोरंटो एरिया में ईद की नमाज मेमन सुपरमार्केट पिकरिंग में अदा की गई। मुस्लिम कम्युनिटी ने GTA के मशरकी हिस्से में एक नए ग्रॉसरी स्टोर के क़याम का खैर मकदम किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया में ईद की नमाज मेमन सुपरमार्केट पिकरिंग में अदा की गई। ये कनाडा में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर है। मेमन सुपरमार्केट में 10,000 से ज़ायद मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम कम्युनिटी ने GTA के मशरकी हिस्से में एक नए ग्रोसरी स्टोर के क़याम का खैर मकदम किया। मेमन सुपरमार्केट की जानिब से रमज़ान और चांद रात के दौरान रमज़ान और ईद बाज़ारों का भी एहतमाम किया गया। इस जगह का मकसद ग्रोसरी स्टोर के साथ साथ कम्युनिटी सर्विसेज फराहम करना है। मेमन सुपरमार्केट ग्रीनिच नेचुरल विटामिन्स और सप्लीमेंट की एक सिस्टर कंपनी भी है, जो कि एक बैनुल-अक़वामी हर्बल कंपनी है जो हलाल और वेज विटामिन्स और सप्लीमेंट्स तैयार कर रही है। कनाडा में ट्रैक्टरों के काफिले के एहतजाज के बाद क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को अब लेन देन की इत्तला देने की ज़रूरत है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स लेन देन की इत्तला देने के पाबंद होंगे। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रकों के काफिले के एहतजाज के बाद क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को अब लेन देन की इत्तला देने की जरूरत है। कनाडा दुनिया के पहले ममालिक में से एक बन गया है जिसके लिए ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है ताकि वो अपने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के निगरान इदारे को रिपोर्ट कर सकें। सरकारी हुक्काम ने ट्रक काफिले के एहतजाज की जाँच करने वाली एक खुसूसी टीम को बताया कि हुकूमत ने इसे खत्म करने के लिए इक़दामात का जायजा लिया। महकमा खजाना के हुक्काम ने बताया कि नए ज़वाबित गुज़िश्ता हफ्ते नाफिज हुए, जिसमें क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स और कुछ अदायगियों की प्रोसेसिंग कंपनियों को उन कंपनियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है जो कनाडा के इंटेलिजेंस यूनिट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर को बड़े या मशकूक लेन देन की इत्तला देने के पाबंद हैं। हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी एक्ट के इस्तेमाल का जायजा लेने के लिए कायम की गई कमेटी में अराकीन पार्लियामेंट और सेनेटर्स को बताया गया कि प्लेटफॉर्म्स को जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एक्ट से मशरूत करना कम अज कम हर उस शख्स के लिए एक रुकावट का काम करेगा जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को मजमूम सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। महकमा खजाना के मालियाती जराइम और सिक्योरिटी डिवीजन के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि कनाडा पहला मुल्क है जिसके लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है ताकि फिनट्रेक जैसे इदारे को लेन देन की इत्तला दी जा सके। कवायद व ज़वाबित में रिवायती और वर्चुअल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसीज दोनों में लेन देन शामिल होंगे और मुल्की इदारों के साथ साथ गैर मुल्की इदारों पर लागू होते हैं जब वो अपनी खिदमात कैनेडियन को भेजते हैं। टोरंटो पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक 50 साला शख्स को शहर के मशरकी हिस्से में वाक़े एक मस्जिद में मुबैना तौर पर पुरतशद्दुद धमकियां देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस ने मस्जिद में लोगों को धमकियां देने वाले 50 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। टोरंटो पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक 50 साला शख्स को शहर के मशरकी हिस्से में वाक़े एक मस्जिद में मुबैना तौर पर पुरतशद्दुद धमकियां देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अफसरान ने 15 अप्रैल को कैनेडी रोड और एग्लिंटन एवेन्यू ईस्ट के इलाके में तफ्तीश का आगाज किया। उनका कहना है कि ये शख्स शाम की नमाज के दौरान मस्जिद में दाखिल हुआ, मुतअद्दिद अफराद को धमकियां दी और सर्विस खत्म होने पर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और इस पर धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया था जिसे 24 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस इस वाक़ये के बारे में मालूमात रखने वाले किसी भी शख्स को उनसे राब्ता करने का कह रही है। यूक्रेन के मशरकी इलाके डोनेट्स्क में रूसी फौज के ताज़ा हमले में 21 अफराद हलाक हो गए, जो कि एक माह में यौमिया सबसे ज़्यादा अमवात हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के मशरकी इलाके डोनेट्स्क में रूसी फौज के ताज़ा हमले में 21 अफराद हलाक हो गए, जो कि एक माह में यौमिया सबसे ज्यादा अमवात है। गुज़िश्ता रोज रूस की जानिब से की जाने वाली शेलिंग के नतीजे में यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन में 21 शहरी हलाक जबकि 28 जख्मी हुए। यूक्रेनी गवर्नर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज रूसी शेलिंग से डोनेट्स्क रीजन में 21 शहरी हलाक जबकि 28 जख्मी हुए थे, जबकि लोहांस्क रीजन में शेलिंग से 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। मकामी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन के शहर मारियोपोल से शहरियों का इनखला भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के शहर मारियोपोल से 156 शहरी ज़ापोरिज़िया पहुंच चुके हैं। मारियोपोल में फंसे शहरियों को निकालने के लिए हर कोशिश जारी रखेंगे। जनूबी कोरिया की फौज के सरबराह का कहना है कि शुमाली कोरिया की मिसाइल तजुर्बे जजीरा नुमा कोरिया बैनुल-अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے پیونگ یانگ کے سینان ایئرپورٹ سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربے جزیرہ نما کوریا بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج کے سربراہ نے مطالبہ کیا کہ شمالی کوریا فوری طور پر میزائل تجربات بند کر دے۔ دوسری جانب جاپانی وزیر اعظم نے بھی شمالی کوریا کے میزائل تجربے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کے بار بار کیے جانے والے میزائل تجربات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات خطے اور بین الاقوامی برادری کی سلامتی کے تحفظ کے لیے خطرہ ہیں۔ واضح ہے کہ شمالی کوریا کا رواں سال میں کیا گیا یہ 14واں میزائل تجربہ ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔